दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। कल के लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। आज जो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं ये भी डेंसिटी ऑफ चार्ज के आधार पर देखें, आवेश के घनत्व के आधार पर देखें। अभी तक जो 2-3 दिन से जो लेक्चर वीडियो मिल रहा है वह आवेश के घनत्व के आधार पर हम न्यूमेरिकल देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखे थे, क्वेश्चन नंबर 12 देखे थे, क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या देखे थे? क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखे थे कि आवेश दो गोला था और दोनों गोले पर त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ था, आवेशों का अनुपात दिया हुआ था। हम निकाल रहे थे आवेश का पृष्ठीय घनत्व का अनुपात। जस्ट आज उसका थोड़ा उल्टा है। आज देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान है। यदि त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है तो आवेश के अनुपात की गणना करें। कहता है दो गोला है, दो गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान है। दो गोला है, एक गोला, दो गोला है। इस दोनों गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान है और इस दोनों गोले के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:4 और हमसे पूछ रहा है आवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। कल क्या दिया हुआ था? कल त्रिज्या दिया हुआ था, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ था, आवेश का अनुपात दिया हुआ था और हमें पूछ रहा था सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा था। आज उल्टा है, आज त्रिज्या का अनुपात भी दिया हुआ है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व भी दिया हुआ है। दोनों आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर है। आवेश दोनों गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान है। दोनों गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान मतलब बराबर। जितना पहले गोले पर उतना ही दूसरे को, दोनों गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान है। आज हमें पूछ रहा है आवेश का अनुपात क्या होगा। आवेश के अनुपात की गणना करें। आवेश का अनुपात क्या होगा? तो चलिए, जिस तरह से कल हम बनाए थे आज उसी तरह प्रोसेस से बनाएंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, पहले हम दो गोला ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गोला है और हमारे पास एक दूसरा गोला है। पहले गोला मान, तो पहले गोले का त्रिज्या r1 है, इस पर आवेश q1 है, इसका क्षेत्रफल a1 है और इस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 1 है। अब ये दूसरा गोला है, मान तो इस दूसरे गोले का त्रिज्या r2 है, इस पर आवेश q1 है, इसका क्षेत्रफल a। गोला दूसरा गोला है, दूसरे गोले का त्रिज्या r2 है, आवेश भी 2 और क्षेत्रफल भी दूसरा और मान आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 2 है। ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। अब देख हमें दिया क्या हुआ है, आवेश त्रिज्याओं का अनुपात r1:r2 दिया हुआ है 1:4। दोनों गोले पर त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? r1/r2, आंसर है S, 1/4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4। हमें पूछ रहा है आवेशों का अनुपात, Q1/Q2 पूछ रहा है क्या होगा। और हमें एक चीज दिया हुआ है कि दोनों गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों आपस में बराबर। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों आपस में बराबर है, बराबर। चलिए यहीं चलते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। कल भी हम दिखाए थे कि सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। चूंकि यह पहले गोला का सिग्मा है तो आवेश भी पहले गोले का, क्षेत्रफल भी पहले गोले का, क्षेत्रफल भी पहले गोला। चलिए फिर सिग्मा 2, अभी भूल जाए 2 नहीं है, क्या है? सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर होता है आवेश
बटे क्षेत्रफल। चूंकि ये दूसरे गोले का सिग्मा है तो आवेश भी दूसरे गोले का और क्षेत्रफल भी दूसरे। चलिए Q1 बटे Q2 को यहाँ भेज दीजिए, Q2 यहाँ चला जाएगा और A1 ऊपर चल जाएगा, A1 बटे A2। हमने Q2 को यहाँ भेजा और A2 को यहाँ भेज दिया, तो A2 Q1 यहाँ आया तो Q1 बटे Q2, A2 को ऊपर भेजा तो A1 बटे A2। चलिए Q1 बटे Q2 बराबर A1 बटे A2। गोले का क्षेत्रफल, ये आवेश गोले का क्षेत्रफल है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये पहले गोले का क्षेत्रफल है तो त्रिज्या भी पहले गोले का। A2 ए क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये दूसरे गोले का क्षेत्रफल है तो आप त्रिज्या भी दूसरे गोले का। 4 पाई कैंसिल, इधर बचा Q1 बटे Q2 बराबर R1 बटे R2, R1 बटे R2 और दोनों पे स्क्वायर हमें क्या कर दिया, इकट्ठे स्क्वायर। Q1 बटे Q2 बराबर R1 बटे R2, R1 बटे R2 1 बटे 4, 1 बटे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर। R1 बटे R2, R1 बटे R2 दिया हुआ 1 बटे 4 तो 1 बटे 4 का स्क्वायर। Q1 बटे Q2 बराबर 1 बटे 16 निकल गया। चूंकि Q1 और Q2 का अनुपात, चूंकि Q1 और Q2 ये भी आंसर हो गया Q1 बटे Q2, यह चूंकि आप कह सकते हैं Q1 अनुपात Q2 का निकल गया 1 बटे 16। यही हमें निकालना था और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, एम करीम का क्वेश्चन नंबर 13 है। इतना आंसर आपको दिया गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 1:16, 1:16। तो आज के लिए ये कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन सेम है, बस कल के क्वेश्चन में आवेश का पृष्ठीय घनत्व का अनुपात पूछ रहा था, चार्ज दिया हुआ था, चार्ज का अनुपात दिया हुआ था, आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछ रहा है। आज आवेश का पृष्ठीय घनत्व दिया हुआ है, दोनों पर समान है और पूछ क्या है, आवेश का अनुपात। बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।